जय श्री राम। सीताराम सीताराम। नारायण हरि नारायण हरि। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े। आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड। नारायण हरि नारायण हरि। हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सिया राम सीताराम नारायण हरि। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ श्री रामचरितमानस पाठ लंका। कल से आगे तो कहते हैं आप लोग जल्दी जल्दी आए, तो हम शुरुआत कर दिए हैं। हरिनाथ संबोधनु भंजनिहारा। भैया हरिनाथ संबोधनु भंजनिहारा। कोई है कोई दास तुम्हारा। हे नाथ संबोधन भंजनिहारा। कोई है कोई दास तुम्हारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम। केवट राम रजायश पावा। केवट राम रजायश पावा। अपन कटावता भरी लैयावा। पानी कटावता भरी लैयावा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम नारायण हरि। तो आप लोग जल्दी जल्दी आए और जुड़े। हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कल से आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि राम ही सौंपी जान की। अन्नाई कमल पदमात। असुत कहूँ राज समर्पी बन। जाई भजी रघुनाथ। बोलो श्यावल राम चंद्र भगवान की जय। नारायण हरि नारायण हरि। तो श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए। और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। किसका? श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। बोलो श्यावल रामचंद्र भगवान की। सीताराम सीताराम। तो हमारे बीच सबसे पहले लाइव पे जुड़ चुके हैं हमारे विनय कुमार सिंह।
विजय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह नहीं, विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह पट्टी प्रतापगढ़ से, पिपरी से विजय कैसेट सेंटर, उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। उनका आगमन हुआ सबसे पहले तो सीताराम, और उनके साधु के लिए हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और दिल में रहते हैं, दिल में, हाँ हाँ, दिल में रहते हैं हमारे कमलेश बहादुर सिंह। और अपने धाड़र से, हाँ, तो पूरा गांव लाइव देखता है भैया। चेतन सिंह, हाँ, चेतन सिंह बराबर देखते रहते। और हमारे हेमंत सिंह, सूरज सिंह, बहुत लोग हैं जो पूरा गांव लाइव देखता है। तो लाइव देखने का मतलब ये है कि ना लाइव में क्या होता है, लाइव तो बड़ा होता है। तो भगवान श्री राम जी का कथा, भजन, कीर्तन लाइव पे आता है और लोग सुनते हैं, हाँ, अच्छा लगता है। तो जय श्या, तो जिसको अच्छा लगता है वही लोग जुड़ते भी हैं, वही लोग जुड़ते हैं ना, सही बात है। और जिसको अच्छा नहीं लगेगा, भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। भगवान तो सबके अंदर हैं, जले विष्णु थले विष्णु पर्वत स्थल मंडले, जल में थल में कड़ कड़ में भगवान का वास। मगर अपने अंदर नहीं क्या, अपने अंदर नहीं क्या, अपने अंदर भी भगवान का वास है, लेकिन हमें जानकारी शायद नहीं होगी। इसलिए हम भगवान से थोड़ा ईर्ष्या करते, जलन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कि भगवान कुछ नहीं, हाँ? तो जय सिया राम। भगवान तो काल्पनिक होते हैं, भगवान तो ऐसे होते हैं, हाँ, सही बात है। उनके लिए जय सिया राम, सीताराम। तो जब जल में थल में कण कण में भगवान हैं, तो फिर अपने अंदर भी है, हाँ? सही बात है। तो जय सिया राम। हमारे विजय कुमार सिंह बोल रहे हैं जय सिया राम। और कपिल देव पाठक जी हमारे सिन्नाथपुर वाले लाइव पे एकदम जुड़ चुके हैं। कपिल देव पाठक, उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम है और उनको भी प्रणाम है, हाँ। और सूरत गुजरात में रहते हैं, तो लाइव पे बराबर जुड़ते रहते। तो कहते हैं कि भगवान से जिसको प्रेम है वही भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान से जिसको प्रेम नहीं होगा तो क्यों, हाँ? भाई क्यों आएगा? तो भगवान से प्रेम जिसको है वही कथा में जुड़ता है, श्री भगवान राम का कथा सुनता है, भजन सुनता है, कीर्तन सुनता है, सत्संग में जाता है। संतों का सत्संग जहां जहां, अभी तो हर जगह हो रहा है, तो लोग जाते हैं, हाँ, बिना बुलाए चले जाते हैं, हाँ? और कहीं कहीं तो बुलाना पड़ता है, हाँ। लेकिन ऐसे जगह पे कोई निमंत्रण भी नहीं दिया जाता कि आप आइएगा, हाँ। तो सबके लिए दरबार खुला रहता है। संत जहां जाएं वहां भगवान जाते हैं, जहां संत जाते हैं वहां भगवान जाते हैं। तो वहां हमको भी जाना जरूरी है, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे कपिल देव पाठक जी बोल रहे हैं जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। तो अविनाश चंद तिवारी जी फिर से लाइव पे जुड़ चुके हैं। उपाध्यायपुर वाले पंडित जी, उनके चरणों में प्रणाम है। और पूरे उपाध्यायपुर वाले नहीं, पूरे पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाले सबके लिए जय श्री। और बंबई में है महाराष्ट्र वाले भैया, सबके लिए जय सिया राम, सीताराम। और बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तो आगे चलते हैं। आप लोग आए हैं तो समझ लीजिए, कहते ना कि धन्यो माता पिता धन्यो, उनके माता पिता धन्य हैं जो भगवान की कथा सुनते, जो भगवान की कथा सुनते। और उनके कहते हैं उनके वंश में जन्म लेने वाले सभी धन्य हैं। और ये धरती माता भी धन्य, ये धरती माता भी धन्य है जहाँ पे ऐसे लोग जन्म लिए। तो हमारे बीच देखिए अखिलेश सिंह,
अखिलेश सिंह बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं। अखिलेश सिंह, उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। अखिलेश सिंह लाइव पे जुड़े हैं और उनके गांव के लिए, उनके नात बात रिश्तेदार सब के लिए, जिला के लिए, देश के लिए जय जय सिया राम। बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं। और इसी बीच देखिए श्रीकांत तिवारी जी, हाँ बड़ा कीमती समय निकाले हैं श्रीकांत तिवारी जी। उनके चरणों में प्रणाम है, उनके पूरे परिवार को जय सिया राम है, सीताराम। श्रीकांत तिवारी जी, उनके चरणों में प्रणाम है। हाँ महाराज जी लाइव पे जुड़े हैं। तो हमारा यही कहना है कि वही लोग भगवान की कथा सुनते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, हमसे नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं, वही भगवान की कथा सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। और कपिल देव पाठक जी क्या बोल रहे हैं, जागी रही भावना जैसे, हाँ हाँ सही बात है, जिसकी जैसी भावना रही, हाँ उसी तरह से भगवान को देखता है, निहारता है। जय सिया राम सीताराम। तो आगे चलते हैं, आप लोग आइएगा कि नाथ दीन दयाल रघुराई, भैया नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघऊ सन्मुख गए नहीं खाई, चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। जय सिया राम सीताराम सीताराम। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। जय सिया। असंत कहीं असी नीति दशानन, हे भैया असंत कहीं असी नीति दशानन, चौथे पन जाई निप कानन, अतसु भजन कीजे तह भरता, जो करता पालक संग हरता। जय सिया राम सीताराम। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीत कहते हैं कि चौथेपन, बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए। क्या करिए? वन में जाकर भजन कीजिए। जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। जय सिया राम सीताराम। और आगे सुनेंगे कि सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, अमुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजी होहि विरागी। जय सिया राम। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। बोलो श्यावल रामचंद्र भगवान की। सीताराम सीताराम। सोई कौशलाधीश रघुराया,
आयु करन तो ही परदाया, अजो पिय मानहु मोर सिखावन। भैया सुन रहे ना, अजो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहि पुर अति पावन। जय सिया राम। यहाँ पे मंदोदरी अपने पति को समझा रही है कि अब भी समझ जाओ। तो कहती हैं कि वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं, दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। जय सिया राम, सीताराम। तो आप लोग थक भी गए होंगे, काफी देर से लाइव में जुड़े हैं, तो आप लोग थके भी होंगे। हाँ, तो अगर थक गए होंगे तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हाँ, क्योंकि ज्यादा देर तक थकान तो लगती है ना। तो जय सिया राम, सीताराम। हाँ, अभी लोग थके नहीं हैं, जाग रहे हैं। हाँ, तो हमारे दिलीप कुमार कौशल जी पटेल नगर से हमारे बीच लाइव पे जुड़ चुके हैं, बोले कि हम थके नहीं है, अभी और आगे चलिए। है तो हम तो सोचे सब सो गए। हाँ, जय सिया राम। दिलीप कुमार कौशल जी पटेल नगर सूरत गुजरात की पावन धरती से लाइव पे जुड़े। तो सूरत गुजरात वालों के लिए जय सिया राम, और उनके गांव अयोध्या वालों के लिए जय सिया राम, रुदौली वालों के लिए जय सिया राम। हाँ, सीताराम उनके माता पिता के लिए जय सिया, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े। और कहते हैं कि अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, अनाथ भजो रघुनाथ ही, अचल हो यही बात। बस श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सिया राम, नारायण हरि। तो ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, मेरा सुहाग अचल हो जाए। जय सिया राम, सीताराम। सोचिए, विचार कीजिए कि अपने सुहाग के लिए मंदोदरी क्या बोल रही अपने पति से है? लेकिन आजकल की पत्नियां क्या हैं, समझ रहे ना? लव मैरिज करती, लव मैरिज। लव मैरिज ज्यादा दिन नहीं चलता, उसका मतलब ही नहीं। न माता पिता का ख्याल, अगर माता पिता से कहा माना होता तो लव क्यों करता है? तो लोग लव करते हैं, और लव करते हैं यानी माता पिता से पूछ करके लव यानी शादी नहीं करते, लव करते। और लव करके तो कितना दिन चलेगा भाई? है? पहले लोग पूछते थे, गांव वालों और बाहर वालों से पूछते थे कि भैया कहीं शादी के लिए देखो लड़का। लेकिन आज लड़का लड़की खुद देख रहे हैं, पर चुन रहे हैं। हाँ, लव कर रहे हैं, लव। तो लव कहाँ से चलेगा? है? तो लव करने वाले भैया क्या बताएं, जब मन भर जाता है तो नीला डब्बा खरीद लेते, नीला डब्बा, उसी में पति को बंद कर देते। अभी तो कुछ लोग बंद करना चाहते हैं,
हाँ, तो नीला डब्बा में काट काट के बंद कर दिया। हाँ, अभी एक घटना कल की है अपने रायबरेली की। हाँ, पति को भी जय सिया राम कर दिया। दूसरा कांड आया। हाँ, क्या है पति का मतलब क्या है? ये सीखो मंदोदरी से, रावण से सीखो, है मंदोदरी से सीखो। हाँ, कि पति के लिए क्या बोल रही, क्या कर रही, विनती कर रही, रो रही है। लेकिन पति का मतलब ही नहीं जिसको समझ में, वो तो लव में है। तो डब्बा भर के रख देती हैं, दूसरा फिर प्रेम हो जाता है। जय सिया राम उनके लिए। तो भैया कहते हैं कि ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, सुहाग अचल हो जाए। तो आज भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सब डब्बा ही तैयार करती हैं, वो लब वाले करते हैं ज्यादा करके। भैया लब वालों से सावधान रहें। हाँ, लब वालों से, ये लब वाला जो फिल्म में आया ना, ये सबको बर्बाद करके रख दिया है लब वाला। हाँ, माता पिता करते थे वो ठीक था, लेकिन लब वाला जब से आया फिल्म देख करके लोग, तो वो लोग तो पहाड़ से कूदते थे, पेड़ पर चढ़कर कूद जाते थे। हाँ, लेकिन अभी लोग ज्यादा करके असली रूप दिखाकर कूदते हैं कि नहीं करोगे तो हम ऐसा कर लेंगे। हाँ, अरे कर लोगे तो किसका बिगड़ेगा? मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म बड़े पूर्ण करने के बाद, बड़ी तपस्या करने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। उसको अगर बिगाड़ना है तो एक क्षण में बिगाड़ सकते हैं। जय सिया राम। जो ऐसे धमकी देते करते, नारायण नारायण। लब में हम ज्यादा देख रहे हैं कि बस माता पिता तो गायब हो जाते। लब में माता पिता गायब, माता पिता की कोई जरूरत नहीं। हाँ, माता पिता 20 साल तक पढ़ाए लिखाए, उसके बाद फिर ठोकर खाएं। हाँ, जय सिया राम। लब वाले भैया जय सिया राम कहते, तुम्हारा काम था, तुमने बड़ा किया, तुमने खिलाया पिलाया। है? अब मेरा काम है, अब मैं अपना रूप दिखा रहा। हाँ, जय सिया राम उनके लिए। लब वाले सावधान रहे। हाँ, सीताराम सीताराम। तो कहते हैं कि तव रावण माया सुत उठाई। भैया तब रावण माया सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। असुनु तई प्रिया वृथय भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। जय सिया राम। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान जोधा है कौन? मेरे समान जोधा है? वरुण कुबेर पवन जम काला, अभुज बल जीते हूँ सकल दिगपाला। अदेव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। जय सिया राम। सीताराम सीताराम। वरुण कुबेर कहते हैं वरुण, तो वरुण सिंह देखो लाइव पे जुड़ गए। वरुण का नाम लिए तो वरुण सिंह लाइव पे जुड़ गए। दिल्ली वाले भैया, गोपिया माऊ वाले, उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। दिल्ली से लाइव पे जुड़े, उनके नात मात रिश्तेदार सब के लिए जय सिया राम। वरुण सिंह लाइव पे जुड़ गए और कहते हैं
कि वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को और काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? किस कारण? सब तो मेरे हैं, तो फिर किस कारण भय उत्पन्न हो रहा है? जय सिया राम, सीताराम। हमारे वरुण सिंह बोल रहे हैं, जय श्री राम भैया, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, सीताराम। दिल्ली से लाइव पे देख रहे हैं, दिल्ली से लाइव पे जुड़े हैं, बड़ा कीमती समय निकाले। तो कहते हैं कि नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहुर बैठे सोई जाई, मंदोदरी हृदय यश जाना, काल बस उपजाय अभिमाना, काल बस उपजाय अभिमान। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया, काल के बस में मेरा पति हो गया है, इसलिए उसको अभिमान हो गया है। तो सभाई मंत्री ते बूझा, अकरब कवन विधि रिपु में जूझा, अकहीं सचिव सुनि निश्चरी नाहा, अपार बार प्रभु पूछें कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राष्ट्रों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? अरे कहु कवन भय करिया विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। जय सिया राम। कहिए तो ऐसा कौन सा भय, बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। हाँ, भोजन की सामग्री है। जय सिया राम, सीताराम। जैसे आज देखिए बंगाल में लोग जला दे रहे, फूंक दे रहे, मार दे रहे, काट दे रहे, आग लगा दे रहे हैं, बंगाल को तहस नहस कर दे रहे हैं। सोचिए, ये मनुष्य है। ये मनुष्य हैं जो बंगाल में ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही लंका में भी था, ऐसे ही लंका में भी था, वही समय था। तो कहते हैं कि सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रसाद प्रहस्त कर जोरी, अनीति विरोधी न करी, प्रभु मंत्री मति अति थोरी। बोलो श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों से में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, मंत्रियों में बहुत थोड़ी ही बुद्धि होती है। सही। जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरि। तो अभी हम आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, चलते हैं पेज में। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे श्री गुरु गीता का पाठ पेज में। जय जय सिया राम, सीताराम, नारायण। तो अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। तो बोलते हुए चलते हैं, गुनगुनाते हुए चलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे राम ही राम रटना लगी जिभिया, हे भैया, राम ही राम रटना लगी जिभिया,
राम ही राम रटन लगी जीविया, राम ही राम रटन लगी जीविया, राम ही राम रटन लगी जीविया। जय जय सिया सीताराम। नारायण नारायण हरि। आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर आएंगे। अभी चलते हैं श्री गुरु गीता का पाठ पेज में शेयर करेंगे। जय सिया राम। सभी मित्रों के लिए जय सिया राम। जो मित्र जुड़े, जो नहीं जुड़े बाद में जुड़ेंगे, उनके लिए भी जय सिया राम। जो कभी नहीं जुड़ते उनके लिए भी जय सिया राम। सीताराम। नारायण हरि नारायण।